कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जिसका नाम कर्णपुर है। कर्णपुर एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण गांव था जहां के लोग मेहनती और सच्चे थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक अजीब घटना घटित होने लगी। गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोग लापता होने लगे तो गांव में दहशत फैल गई। गांव के मुखिया श्री रामदास ने इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया। पंचायत में कई विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि एक खोजी दल बनाया जाएगा जो गायब लोगों की तलाश करेगा। इस दल में गांव के 4 सबसे बहादुर लोग शामिल हुए: अर्जुन, सुमित, नेहा और दीपा। इन चारों ने तय किया कि वे गांव के पास स्थित एक पुरानी और डरावनी जंगल में जाएंगे जहां कई लोग गायब हो चुके थे। जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुराना भूत रहता है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर गायब कर देता है। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो अंधेरा और सन्नाटा उन्हें चारों ओर से घेरने लगा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक गूंजती हुई गहरी थी, जैसे कोई वहां से मदद की गुहार लगा रहा हो। उन्होंने उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक एक धुंधली आकृति उनके सामने आई। आकृति ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह खतरनाक है, यहाँ से लौट जाओ। चारों ने डर के बावजूद उस आकृति से पूछा कि गायब लोग कहाँ हैं। आकृति ने बताया कि वह एक प्राचीन आत्मा है जो इस जंगल में सदियों से बंदी है। उसने कहा कि वह उन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह स्वयं शक्तिहीन है। उसने उन्हें बताया कि जंगल में एक पुरानी मंदिर है जहां एक रहस्यमय कलश है। यदि वे उस कलश को खोज कर लाते हैं तो गायब लोग वापस लौट सकते हैं। चारों ने उस दिशा में बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अंततः उस मंदिर तक पहुंचे। मंदिर में एक पुराना कलश रखा था, लेकिन वह कलश अंधेरे शक्ति से घिरा हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कलश को निकालने की कोशिश की और अंत में सफल हुए। जैसे ही उन्होंने कलश को बाहर निकाला, एक तेज रोशनी हुई और सभी गायब लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक बार फिर अपने परिवारों से मिल पाए। इस घटना ने कर्णपुर के लोगों को यह सिखाया कि डर और अनजाने में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना ही सही होता है। उनके साहस और एकता ने उन्हें इस संकट से बाहर निकाला। इस कहानी ने न केवल गांव के लोगों को एकजुट किया, बल्कि यह भी साबित किया कि विश्वास और साहस के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार गायब होते लोग की यह भूतिया कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह कहानी सदैव हमें याद दिलाएगी कि असंभव चीजों को भी संभव बनाया जा सकता है यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करें।